राजस्थान में महाशिवरात्रि पर शिव बारात के दौरान एक झंडा हाई टेंशन वायर से टकराया, जिससे करंट फैला और कई बच्चे झुलस गए। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब बिजली की वजह से कोई घायल हुआ हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या बिजली के तारों से करंट लगने पर लोगों की मौत तक हो चुकी है। आज जरूरत की खबर में जानेंगे गली मोहल्ले में बिजली की खुली तारों की शिकायत कहाँ करें, करंट लगने पर क्या करें और घर पर किस तरह की सावधानी बरतें। गली मोहल्ले में बिजली के तार खुले हों तो 1912 पर कॉल कर सकते हैं। बिजली विभाग को लिखकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक्शन न लिए जाने पर जिला अधिकारी के नाम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सुनवाई न होने पर सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं कि करंट लगने पर शरीर में कैसा असर होता है। बिजली के तारों में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, इसे ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति करंट के संपर्क में आता है तो एनर्जी शरीर के एक हिस्से से होकर गुजरती है और झटका देती है। इंसानों में एक हद तक इलेक्ट्रिक करंट सहन करने की क्षमता होती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति 40 मिलीलीटर एम्पियर तक करंट सहन कर सकता है। उससे ज्यादा करंट लगने पर शरीर को नुकसान होने लगता है। अब सवाल आता है कि करंट लगने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। करंट शरीर में मौजूद पानी को जलाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और फ्लो धीमा हो जाता है। इससे कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। सांस लेने में दिक्कत, जलने की वजह से घाव, देखने, सुनने या बोलने में समस्या, बेहोशी और गंभीर स्थिति में मौत भी हो सकती है। अब जानते हैं कि अगर किसी को करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए। घायल व्यक्ति को बिजली की तार से दूर हटाने के लिए सूखी लकड़ी या डंडे का प्रयोग करें। बिजली की तार को खुद न छुएं, इससे आपको भी करंट लग सकता है। कमरे के खिड़की दरवाजे खोल दें। शरीर सुन्न पड़ने पर हाथ पैर की मालिश करें। घायल व्यक्ति को सीधे नहीं बल्कि एक करवट में लेटाएं। सांस न ले पाने पर घायल को सीपीआर दें और बेहोशी की स्थिति में तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक। हाल ही में तेज बारिश के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक महिला की बिजली के खंभे से करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली डिस्कॉम कंपनी ने एक एडवाइजरी जारी कर बारिश के दौरान लोगों से बिजली के खंभों से दूर रहने की बात कही है। आज जरूरत की खबर में बात बारिश के दौरान करंट से खुद को कैसे बचाने की। पहले ये जानते हैं कि बारिश के दौरान करंट किन चीजों पर आसानी से फैल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दीवार गीली होने पर, स्विच बोर्ड पर, लोहे के खिड़की दरवाजों के पास बिजली के तार होने पर, इलेक्ट्रिक वायरिंग में खराबी होने पर, फ्रिज, टीवी, प्लग, स्विच बोर्ड में पानी चले जाने पर या फिर घर में अर्थिंग डली नहीं होने पर करंट आ सकता है। बारिश में करंट लगने से इंसान के शरीर को कुछ तरह का खतरा हो सकता है, जैसे कि करंट लगने से इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है, उसकी बॉडी जल सकती है, मांसपेशियां सिकुड़ सकती है, खून का थक्का बन सकता है, शरीर के अंग गल सकते हैं, साथ ही हार्ट अटैक, सांस लेने में परेशानी या बेहोश होने जैसी गंभीर कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा करंट लगने से इंसान की मौत भी हो सकती है, क्योंकि ट्रू और लाइट इंजरी इंसान के लिए खतरनाक होती है। करंट लगने पर हार्ट सही तरह से काम नहीं कर पाता है। ऐसे में हार्ट ना तो खून पंप करता है, ना ही वहाँ खून रुकता है, जिसे साइंस की भाषा में एट्रियल और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहा जाता है, जो मौत का कारण बन सकता है। कई बार पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, जिसके बाद सांस बंद हो जाती है। इस कंडीशन को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी कहते हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में पेशेंट को तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए। कई बार तेज बारिश होने पर आकाशीय बिजली भी इंसानों के ऊपर गिर जाती है, जिससे शरीर पर पेड़ की जड़ जैसे दाग पड़ जाते हैं, जिसे लिचनबर्ग फिगर कहते हैं। ये दाग क्यों पड़ते हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल जब इलेक्ट्रिक करंट शरीर में तेजी से लगता है, तब ब्लड वेसल फट जाती है। बिजली के संपर्क में आने से लगभग 1 घंटे बाद पेड़ की जड़ जैसे दाग शरीर में दिखाई देते हैं और 24 से 48 घंटों के अंदर गायब हो जाते हैं। साथ ही कई मामलों में आकाशीय बिजली गिरने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए आकाशीय बिजली चमकने पर कुछ कामों को बिल्कुल भी ना करें, जैसे आंधी आने पर रेडियो, टीवी, कंप्यूटर सभी का पावर प्लग निकाल दें। मोबाइल फोन यूज करने से बचें। नंगे पैर फर्श या जमीन पर खड़े ना हो। बिजली के खंभों, टावर के आसपास ना खड़े हों। जब आसमान में लगातार बिजली कड़क रही हो तो किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। इसके अलावा अगर किसी को करंट लग जाए तो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें और बिना सावधानी को करंट लगे हुए व्यक्ति को ना छुएं। सूखी लकड़ी से उस तार या चीज को करंट लगे व्यक्ति से दूर हटाएं। व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए तो उसे सीपीआर दें और जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं। और हाँ, तेज बारिश में जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। साथ ही बिजली के खंभों से दूर होकर चलें। सड़क पर पड़े तारों से या फिर ऊपर से लटके टूटे तारों से भी दूर होकर चलें।
ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर। सर्दी में किसी भी चीज को छुएं तो कई बार शॉक लगता है। दिमाग में बस यही सवाल आता है कि आखिर बिना किसी इलेक्ट्रिक सामान को टच किए बगैर हमें करंट कैसे लगता है। आज जरूरत की खबर में जाने सर्दी में लगने वाले करंट के बारे में। सबसे पहले करंट को समझते हैं। सभी चीजें एटम से बनी होती हैं और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एटम की बाहरी लेयर में इलेक्ट्रॉन होता है जिसके बहने को करंट कहते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन मेटल से बने तारों में बहता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मेटल की चीजों में करंट आसानी से बहता है, इसलिए उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। जबकि कपड़ा, लकड़ी से बनी चीजों और प्लास्टिक में ये करंट ठीक से फ्लो नहीं होने से वो स्टैटिक हो जाता है, यानी थम जाता है, जिसे बैड कंडक्टर कहते हैं। जैसे ही आप किसी बैड कंडक्टर यानी इन सब चीजों के टच में आते हैं तो आपको करंट लगता है। ऐसे में आपको किसी भी चीज को छूने से लगने वाले झटकों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कपड़े, सिंथेटिक, पॉलिस्टर, नायलॉन के कपड़ों से आपकी बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है जिससे करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि सूती कपड़ों में इसके चांसेस कम होते हैं। दूसरा है शूज। रबर सोल वाले शूज की जगह आप चमड़े के सोल वाले शूज पहने। तीसरा है सामान को कवर करें। कुर्सी, टेबल और सोफा जैसी चीजों को छूने से करंट ना लगे इसलिए उनके ऊपर सूती कवर लगाएं। चौथा है ह्यूमिडिफायर। करंट लगने से ज्यादा परेशान है तो आप घर पर ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। ये किसी सामान या इंसान में इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ने देगा जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। किसी भी चीज को छूने से लगने वाले शॉक से हमें कोई नुकसान नहीं है। ये करंट मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का होता है, लेकिन करंट का तेज झटका या लंबे समय तक लगा शॉक मौत की वजह भी बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शॉक लगने से हमारा दिल सही तरह से काम नहीं कर पाता है। कई बार पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। इसके साथ ही शरीर का जलना, सांस लेने में तकलीफ, बेहोश होने, लकवा मारने, डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कत हो सकती है। खुद को स्टैटिक यानी छूने से लगने वाले शॉक से बचाने के लिए इन उपायों को आप अपनाएं और अपनी सर्दी को शॉक फ्री बनाएं। और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें। भाई काय करिए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एटीएम से पैसे निकालने गए एक युवक ने जैसे ही दरवाजा खोला उसे जोर से करंट का झटका लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बारिश के मौसम में करंट लगने का खतरा काफी ज्यादा होता है, तो आज जानेंगे कि बारिश में अक्सर किसी चीज को छूने से इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट क्यों लगता है। सबसे पहले करंट लगने के पीछे के साइंस को समझते हैं। दरअसल दुनिया में मौजूद सभी चीजें एटम से बनी हुई है। हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जब किसी चीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तब उसमें नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता है। इंसान जब कोई ऐसी चीज को छूता है तो उसके शरीर के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन सामने वाली चीज के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड के कारण ही करंट लगता है। करंट के पीछे के साइंस को हमने जान ही लिया। अब जानते हैं कि बारिश के मौसम में करंट लगने का कारण क्या हो सकता है। दरअसल बारिश के मौसम में पानी भरने के चलते दीवारें गीली हो जाती हैं, जिससे स्विच बोर्ड पर करंट के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर घर में अर्थिंग ना डलवाई हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कोई डिफेक्ट आ गया हो, बटन, प्लग, स्विच बोर्ड में कोई दिक्कत हो रही हो, बिजली के खंभों के आसपास पानी भरा हो, घर में लोहे के खिड़की दरवाजे के आसपास बिजली के तार हो, तो ऐसे में करंट लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। करंट लगने की सिचुएशन कोई भी हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को करंट लग जाए और व्यक्ति की स्किन जलने लगे तो तुरंत जलने वाली जगह को साफ कपड़े से बांध दें और एम्बुलेंस को कॉल करें। अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए तो ये चेक करें कि वो रिएक्ट कर रहा है या नहीं। रिएक्ट नहीं करने पर व्यक्ति को सीपीआर दें और फिर अस्पताल ले जाएं। करंट लगने से व्यक्ति को स्किन इंजरी, लाइट इंजरी और ट्रू इंजरी हो सकती है, जिसमें बॉडी गंभीर रूप से जल सकती है या बॉडी पार्ट्स गल सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ, कार्डियक अरेस्ट, दिमागी दौरा, लकवा मारना, डिहाइड्रेशन, धुंधला दिखना, हाथ पैर में झंझनाहट, सुनने में दिक्कत जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। करंट लगे व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। भले ही वो घटना के बाद पूरी तरह से ठीक लग रहा हो, फिर भी डॉक्टर की सलाह से ईसीजी, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन या एमआरआई जैसे टेस्ट करवाएं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक